ओम शांति। आज का टॉपिक है दुख सुख में व्यवहार। सभी इंसान जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। ये मानव के अस्तित्व का अभिन्न अंग है और इनसे बचा नहीं जा सकता। प्रश्न ये है कि जीवन पथ पर जब हम ऊंच नीच का सामना करेंगे तो क्या हम मन की शांति खोकर स्थिर बनना चाहेंगे? अगर हम अपने आप को जिंदगी में घटने वाली हर घटना से प्रभावित होने देंगे तो हमें लगेगा कि जैसे हम हर समय एक रोलर कोस्टर से की सवारी कर रहे हैं। हम आनंद की ऊंचाइयों से घोर निराशा की गहराइयों में पहुंच जाएंगे और फिर अगले ही क्षण वापस आनंद की अवस्था में होंगे। इस लगातार बदलाव से अक्सर भय, तनाव और आतंक पैदा होता है, क्योंकि हमें कभी ये पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। समय के साथ भय और तनाव की ये अवस्था हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और हम शांत या तनाव रहित नहीं हो पाते, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव पर हमारा कोई खास नियंत्रण नहीं होता है। तो हम शांति और तनाव रहित जीवन कैसे जिए? निम्नलिखित कहानी हमें कुछ इशारा देती है। एक राजा ने अपने सभी चतुर मंत्रियों और सलाहकारों को एक साथ बुलाया और उनके सामने एक प्रश्न रखा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं अंदर से स्थिर रहूँ। मैं देखता हूँ कि जिंदगी के उतार चढ़ाव हर समय मेरा संतुलन बिगाड़ते रहते हैं। क्या तुम कोई ऐसी चीज़ बता सकते हो जिससे जब मैं दुख की अवस्था से गुजर रहा हूँ तो खुशी पा सकूँ, और जब मैं आनंद की अवस्था में हूँ तो वह चीज़ मुझे दुखों की याद दिलाती रहे। ऐसी चीज़ खोजो जो मैं अपने पास रख सकूँ, ताकि मेरे चारों ओर कुछ भी घटता रहे पर मैं शांत स्थिर रह सकूँ। सभी सलाहकार मिलकर बैठे और उन्होंने राजा की प्रार्थना पर लंबे समय तक विचार विमर्श किया। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। वे वापस राजा के पास गए। राजा ने देखा कि वे एक छोटा सा बक्सा लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। सलाहकारों ने कहा, महाराज, हमने आपके लिए एक हल ढूंढ लिया है। कृपया आप इस बक्से को खोलें। जब राजा ने उसे खोला तो उसमें एक छोटी अंगूठी मिली। उन्होंने राजा से कहा, इस पर जो लिखा हुआ है उसे पढ़ो। अंगूठी पर लिखा हुआ था, ये समय भी बीत जाएगा। इन 5 सादे लफ्जों से राजा को मदद मिली और इनसे हमें भी संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करेंगे, जब हम बहुत खुश हों, आनंद में हो, ये याद रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें हर समय ऐसी नहीं रहेंगी। और जब खुशहाल वक्त गुजर जाए तो हमें निराश या हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जब हम बहुत निराश या नाखुश हो, हमें ये 5 सादे लफ्ज याद दिला सकते हैं कि दर्द स्थायी अस्थायी है और खुशहाली फिर से लौट आएगी। जिंदगी के तूफानों और खुशहाली के बीच में एक शांत स्थान ढूंढकर हम एक संतुलित जहाज पर स्थिर रह सकते हैं। हम ध्यानाभ्यास और प्रार्थना के द्वारा इस शांत स्थान पर पहुंच सकते हैं। हमारे अंतर में समस्त दिव्य खजाने हैं। हम मात्र शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं। आत्मा ज्योति, प्रेम और आनंद से भरपूर है। कैसे? ये हर समय देवत्व के स्रोत प्रभु से जुड़ी रहती है, जो कि संपूर्ण ज्योति, प्रेम और आनंद है। सृजनात्मक शक्ति यानी प्रभु और आत्मा एक ही तत्व के बने हैं। अगर हम प्रतिदिन कुछ समय आत्मा की शांति में व्यतीत करें तो हम आनंद के एक स्थान से जुड़ जाएंगे। तब हमारी जिंदगी की बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करेंगे। हम जिंदगी की अस्थायी अवस्थाओं से परेशान नहीं होंगे।
हम एक स्थिर स्थान पर पहुंचना सीख लेंगे जो शांति और समन्वय से भरा हो, जो कि जिंदगी की बाहरी ऊंच नीच के बावजूद हमें शाश्वत खुशी प्रदान करेगा। जब अगली बार हमें दुख दर्द हो तो हम याद रखें यह समय भी बीत जाएगा। ये 5 लफ्ज हमें तकलीफ में से अधिक सहजता और विश्वास से गुजरने में मददगार हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाएंगे कि हम अपने अंतर में शांति के स्थिर स्थान को ध्यानाभ्यास द्वारा खोजें। अगली बार जब हम बहुत खुश हों तो हम याद रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा, ताकि हम उनका लुत्फ उठा सकें और उन क्षणों के बीत जाने पर हम उदास न हो। ये हमें याद दिलाएंगे कि चाहे यह खुशी खत्म हो जाए और मुसीबत के दिन आ जाए, पर खुशी एक दिन फिर से लौट आएगी। ये हमें याद दिलाएंगे कि हम ध्यानाभ्यास के द्वारा अंतर के शांति स्थल की खोज करें, क्योंकि वह हमें स्थायी खुशी प्रदान करेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।